ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, ऐसे ही लीडर और स्टेट्समैन के बीच में डिफरेंस नहीं होता साहब। मोदी जी स्टेट्समैन हैं, और मोदी जी क्यों मोदी जी हैं और क्यों विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ये कल फिर से एक बार उन्होंने सिद्ध कर दिया साहब। कितना बड़ा हृदय हमारे प्रधानमंत्री जी का, कितना निश्चल व्यक्तित्व है उनका। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, या इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल को याद करें, 74 में जब विद्यार्थी आंदोलन में थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाते थे तो उन्होंने सबको पकड़कर जेल में बंद कर दिया और उसके बाद इमरजेंसी लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जंतर मंतर में युवाओं के एक वर्ग ने अपशब्द कहा साहब। उनकी माँ जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए भद्दी भद्दी गालियां दी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने 5वें वीडियो संदेश में, 9 दिनों में ये उनका 5वां वीडियो संदेश था, कितनी मार्मिक बातें कही। कहा, बच्चे आप हमारे ही बच्चे हैं और इसे ही बचपना कहते हैं। अगर आप थोड़े से राह से भटक जाते हैं तो ये मेरा काम है सही राह दिखाना, और आप राष्ट्र के हित में काम करें, नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन करें। कितना बड़ा हृदय दिखाया प्रधानमंत्री जी ने, और कोई दूसरा व्यक्ति होता तो अब तक लोगों को जेल भरना शुरू कर देता। ऐसे ही मोदी मोदी नहीं बनते साहब। गर्व है मुझे अपने प्रधानमंत्री पर। दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा है होना चाहिए जो इंसाफ है उसको लेके, न कि माफी देना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है ना, कांग्रेसी इतने नेगेटिविटी से भर गए हैं कि अब ये कोई भी सकारात्मक बातों को अच्छे से नहीं ले सकते। कांग्रेसी माफी मांगना शुरू करेंगे क्या? जीप घोटाले के लिए, 2G के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, 3G के लिए, 4G के लिए, या रॉबर्ट वाड्रा यानी जीजा जी के लिए जो घोटाले इन्होंने किए, क्या कांग्रेसी माफी मांगेंगे? जो संतों पे इन्होंने गोलियां चलाकर कत्लेआम कर दिया, क्या कांग्रेसी माफी मांगे हैं? जो इन्होंने सिख दंगों में सिखों का कत्लेआम कराया था, और राजीव गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था बड़ा गाज गिरता है तो कंपन होती है। क्या ये माफी मांगेंगे भागलपुर दंगों के लिए जब मुसलमानों का कत्लेआम हुआ? तो कांग्रेस जो माफी मांगने की बात करती है, अगर कांग्रेस ही अपने कुकर्मों और कुकृत्यों के कारण माफी मांगना शुरू करे तो मुझे लगता है कई वर्ष निकल जाएंगे। भाजपा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दिया है। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, और जिस तरीके की भाषा का वो हमेशा निरंतर प्रयोग करते रहे हैं, शिक्षा मंत्री को उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया उनके खिलाफ, कह दिया रेपिस्ट का सहारा लिया, रेपिस्ट का समर्थन किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रधानमंत्री जी के लिए हिटिंग बिलो दी बेल्ट, जिसको कहते हैं डिग्निटी से हटकर उन्होंने जो प्रहार किया, ये भी कतई उचित नहीं था। तो अब तो ये झूठ बोलते हैं और उसके बाद भागते हैं। देखिए, दोनों भाई बहन शूट एंड स्कूट यानी दागो और भागो की राजनीति पर काम करते हैं, पर ये बहुत दिन तो चलने वाला नहीं। अब उनको प्रिविलेज नोटिस का सामना करना पड़ेगा, और हमारी तो मांग है कि उनकी सदस्यता जानी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने दिग्भ्रमित करने वाला बयान दिया, लोकसभा के नियमों के विपरीत किसी मंत्री पर आक्षेप लगा दिया बिना उनको अग्रिम नोटिस दिए हुए। आपके पूर्व नेता ने लोगों को आजीवन कारावास दिया। देखिए, बहुत ही बहुचर्चित दुखदायी पहलू था दिल्ली का 2020 का दंगा, जिस समय एक IB के अधिकारी, एक ब्रेव हार्ट अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी, नृशंस हत्या कर दी गई थी। उसमें आपके तत्कालीन कॉरपोरेटर का नाम आया था और उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई। यानी दंगाइयों के साथ भीड़ में घुसकर ये आपके कॉरपोरेटर दंगाइयों को भड़का रहे थे। कोर्ट ने भी इस बात को माना और उनको आजीवन कारावास की सजा दी। तो ताहिर को तो अब जेल जाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात कि एक बार फिर से सिद्ध हो गया, विपक्ष का हाथ जो है वो दंगाइयों के साथ है। ये किसी भी हद तक, किसी भी नीचे गिर सकते हैं देश में अशांति लाने के लिए। कश्मीर में 2 गोलियां चली हैं, एक की मृत्यु हो गई, दूसरा घायल, और आतंकी को उन पर आतंकी घटना का अंदेशा जताया जा रहा है। क्या लगता है कि आतंकी फिर वहां सर उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसी घटनाएं तभी होती हैं जब आतंकी पूरे तरीके से कुचल दिए जाते हैं, और बीच बीच में ऐसी घटनाएं करके पूरे देश का, पूरी दुनिया का वो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। खास करके वो नेता प्रतिपक्ष का ध्यान, राहुल गांधी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी फिर कुछ बयान देंगे कि कश्मीर में अशांति है, आतंकवाद है ही, और पाकिस्तान फिर से यूएनओ में कोई डॉसियर देगा तो नेता प्रतिपक्ष की बात को कोट करेगा, फिर हंगामा होगा। ये जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है साहब। अगर कोई नौकरी की तलाश में गया, आप उसको इस तरीके से नृशंस हत्या करेंगे तो आप किसी मकसद के लिए नहीं साहब, आप हत्यारे हैं, जघन्य हत्यारे हैं, और आपकी सजा जो है वो नर्क में ही है। इनकी जो धर्म है उसमें भी लिखा है साहब, निर्दोषों की हत्या करने पे आपको
घोर नर्क के समान आपको यातनाएं मिलेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई मजहब है, इनका कोई धर्म है, इनका कोई इरादा है। ये हत्यारे हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनसे उसी तरीके से डील करेगी।